The political temperature in the picturesque state of Sikkim is soaring. The state has been witnessing a series of incidents of pre-poll violence, the latest being the life-threatening attack on SDF leader and former Sikkim Assembly Speaker K.N. Rai, who is now undergoing treatment at a hospital in Delhi. In the wake of this, the opposition SDF party is holding a key meeting in Gangtok today. The meeting is going on as we speak. The meeting is to strategize and plan for the massive protests that the party is planning from tomorrow for the alleged failure of the ruling SKM in maintaining law and order situation in the state, for alleged zero governance and failure of the government to arrest the mastermind behind the near-fatal attack on K.N. Rai. SDF Supremo and five-time former Chief Minister Pawan Chamling had on Monday issued an ultimatum to the PS Thamang government that if it fails to arrest the mastermind by today, his party would hit the streets from tomorrow. Notably, K.N. Rai was attacked at Mazigaon in Melli on 1st of March. He is undergoing treatment at a hospital in Delhi. 7 persons have already been arrested by the police. On Saturday, Sikkim police arrested 6 people in connection with a brutal assault on Rai. The accused have been identified as Lakshman Rai, Avan Thamang, Jiten Rai, David Rai, Saroj Thapa and Karan Thamang. The main accused, Joel Rai, was arrested on the 3rd of March from Melli Bazaar. Protests from tomorrow would be led by Pawan Chamling and all senior leaders of the SDF, including Komal Chamling. And my colleague Prakash Adhikari joins us over the phone line to give us details on this. Well, Prakash, the political temperature, as we know, it's soaring high ahead of the elections in Sikkim. Now, there has been a series of incidents, series of violence. K.N. Rai के ऊपर अटैक किया गया, उनको अभी हॉस्पिटल में रखा गया है. अभी SDF एक बहुत क्रूशल मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है. आपके पास डिटेल्स क्या है, कौन-कौन इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं, प्रकाश? जी हाँ, कल ही एसडीएफ पार्टी के प्रेसिडेंट तथा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि आज तक यदि के.एन. राय के असल्ट केस का जो मास्टरमाइंड है उसको अरेस्ट नहीं करेगा तो 6 मार्च यानी कल से एसडीएफ स्टेट लेवल मैसिव प्रोटेस्ट करेगा और इसको लेकर इस मैसिव प्रोटेस्ट का कैसा रहेगा, कहाँ प्रोटेस्ट होगा, किस तरह का प्रोटेस्ट होगा, इस सभी मैनेज करने के लिए, सभी इशू को सॉल्व करने के लिए आज एसडीएफ पार्टी ने एक क्रूशियल मीटिंग कंडक्ट किया है और एक मीटिंग सीसी का है, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का है. सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये मीटिंग होगा. अभी 10 बज चुके हैं, मीटिंग अभी स्टार्ट शायद हुआ है और इसमें जो यूथ लीडर्स है और जो नारी जो लीडर्स है, जो वोमेन्स विंग है एसडीएफ का, जिसको चेली मोर्चा कहता है पार्टी के लैंग्वेज में लोग, चेली मोर्चा और युवा मोर्चा, ये दो इन लोगों का भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग रहेगा. और कल का जो प्रोटेस्ट होगा उसमें पवन चामलिंग खुद इस प्रोटेस्ट को में वो लीड करेंगे, वो खुद मैदान में उतरेंगे और एसडीएफ के सीनियर लीडर्स जितने भी है वो सभी इसमें इस प्रोटेस्ट रैली में अपने ओर से लीडरशिप देंगे और कहाँ कैसा होगा इसका डिसीजन आज मीटिंग में लिया जाएगा. और आफ्टर मीटिंग एसडीएफ इसको लेकर मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे. तो मीडिया को ब्रीफ करने के बाद ही इसका जो रूपरेखा है वो हम लोगों को पास आ जाएगा. 3 बजे के आसपास मीडिया को एड्रेस करने की बात है. तो अभी से मीटिंग स्टार्ट होगा और 2-3 बजे तक ये मीटिंग चलने की संभावना है. ऑल्सो प्रकाश, पवन चामलिंग उन्होंने जो अभी चीफ मिनिस्टर है पीएस तमांग गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर को, उन्होंने इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं अल्टीमेटम दिया हुआ है कि जो इस 1 तारीख 1 ऑफ मार्च का जो अटैक हुआ था के.एन. राय के ऊपर, उसके मास्टरमाइंड को जल्द से जल्द पकड़ा जाए. उसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं आप? जी हाँ, मास्टरमाइंड का बात जब कल हम लोगों ने पवन चामलिंग को पूछा था तो कौन है, आपको क्या लगता है इसका मास्टरमाइंड बोलने से उन्होंने बोला है जो मिंतोगांग में रहते हैं वही मास्टरमाइंड है. तो मिंतोगांग मीन्स सीएम का रेसिडेंस, सीएम का ऑफिशियल रेसिडेंस को मिंतोगांग कहते हैं. तो उन्होंने इनडायरेक्टली सीएम को ही मास्टरमाइंड कहा है और उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है कि आज तक मास्टरमाइंड को अरेस्ट करना है. तो एक प्रेशर एसडीएफ पार्टी कर रहा है और
केन राय के असॉल्ट केस को लेकर अभी सिक्किम के सभी लोग का आक्रोश है। सिक्किम के लोग में लोग सभी इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एसडीएफ के साथ साथ जो सीएपी है, सिटीजन एक्शन पार्टी, उन लोगों ने भी कल नॉर्थ ईस्ट लाइव के ही एक प्रोग्राम में बताया था कि पार्टी आइडियोलॉजी डिफरेंस हो सकते हैं एसडीएफ और सीएपी का, मगर केन राय के केस में यदि एसडीएफ प्रोटेस्ट रैली करेगा, प्रोटेस्ट करेगा तो सीएपी का भी साथ रहेगा। तो कहीं ना कहीं ऑल ऑपोजिशन का साथ भी एसडीएफ को मिल रहा है। बीजेपी भी इसको विरोध कर रहा है। बीजेपी ने प्रेसिडेंट रोल का डिमांड किया है, सीएपी ने भी प्रेसिडेंट रोल का डिमांड किया है। तो केन राय असॉल्ट केस को लेकर कहीं ना कहीं ऑपोजिशन भी यूनाइटेड हो रहे हैं। तो सिक्किम का प्रकाश, कल जो प्रोटेस्ट होने वाला है ये पवन चामलिंग लीड करने वाले हैं, तो आप बता रहे हैं कि देयर आर चांसेस कि अदर पार्टीज आर आल्सो लाइकली टू जॉइन इनटू द प्रोटेस्ट्स टुमारो। यस, सीएपी ने कल हम जो हमारे नॉर्थ ईस्ट लाइव के एक डिबेट शो में सीएपी के जो स्पोक्स पर्सन एल्बर्ट गुरुंग आए थे, उन्होंने क्लियरली बताया है एसडीएफ के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, मगर केन राय के जो असॉल्ट केस है इसको लेकर एसडीएफ के साथ सीएपी भी है। तो सीएपी भी कल एसडीएफ की जो प्रोटेस्ट रैली होने वाला है उसको सपोर्ट करने वाले हैं। जी, और अभी ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहा है सिक्किम में अहेड ऑफ द क्रूशियल इलेक्शंस, द रूलिंग पार्टी है उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है, उनके ऊपर इस तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है। पब्लिक इज दे आर एंग्री, दे आर फ्रस्ट्रेटेड ओवर व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिलेटिवली काम एंड पीसफुल स्टेट। तो उनकी तरफ से क्या क्या रिस्पॉन्स है फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट, फ्रॉम द रूलिंग पार्टी? जी हाँ, चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन पहले एक स्पीच में बोला था कि जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल का कोई कास्ट नहीं होता है, कोई रिलीजन नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि रूलिंग पार्टी भी प्रेशर में है और मुख्यमंत्री ने भी इसको फ्रंट में आके अरेस्ट करने के लिए पुलिस को दबाव दिया था, पुलिस को ऑर्डर दिया था, तो पुलिस भी एक्शन में आ गई। तो रूलिंग पार्टी को भी ये पता है कि केन राय का असॉल्ट केस से उन लोगों को पार्टी को बहुत सारा डैमेज हुआ है, क्योंकि पार्टी के लोग भी खुश नहीं है। एसकेएम रूलिंग पार्टी के भी लोग, रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स भी इस असॉल्ट केस से खुश नहीं है। उन लोगों को पता है कि केन राय के असॉल्ट केस से उन लोगों को पार्टी को बहुत डैमेज हुआ है। तो कहीं ना कहीं एसकेएम के लोग भी का जो नाखुशी है, एसकेएम के लोग भी इसको लेकर जो उन लोगों के बीच में खुश नहीं है, इसको भी एसडीएफ कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। एसडीएफ भी एसकेएम के जो लोग नाखुश है उन लोगों का साथ हम लोग को मिले बोल के, हम लोग को कीजिए बोल के कल पवन चामलिंग ने भी अपील किया था। तो एक एसकेएम के लिए एक सेटबैक है। एसकेएम अभी बैक फुट में चला गया है इस केस को लेकर, मगर इसको अब क्या कैसे हैंडल करेंगे, मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे। आज मुख्यमंत्री एक रिलीजियस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो मानव सेवा उत्थान समिति का प्रोग्राम में आज चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो केन राय भी मानव सेवा उत्थान समिति से वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में केन राय भी पहले थे। तो यहाँ पर केन राय के फॉलोअर्स भी मानव उत्थान सेवा समिति में है। तो इसमें भी मुख्यमंत्री से कुछ आज मुख्यमंत्री बोल सकते हैं आज के स्पेशल प्रोग्राम में भी। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि अब गवर्नमेंट का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। जी बिल्कुल प्रकाश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड विल गेट बैक टू इन अ लेटर बुलेटिन्स इफ देयर आर अपडेट्स ऑन दिस बिग political drama that is going on in the state of Sikkim. Political temperature in Sikkim is soaring. State has been witnessing a series of incidents of pre-poll violence, and on this regard the SDF is going to hold a meeting. In fact, the meeting is going on as we speak, and it is to strategize and plan for the massive protest that the party is planning from tomorrow onwards for the alleged failure of the ruling SKM in Sikkim.